चुनाव आयोग आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने वाला है। 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर चुनाव के डेट जारी करने के आदेश दिए हैं। चुनाव की तैयारियों के बीच महायुति में तोलमोल शुरू हो गया। कुछ दिन पहले उद्धव और राज ठाकरे की एक साथ आने की चर्चा हुई। इसके बाद शिवसेना नेता उदय सावंत ने राज ठाकरे से मुलाकात की। ये कहा जाने लगा कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से भी उनकी बात हो रही है। सीएम देवेंद्र फडणवीस मनसे नेता राज ठाकरे की तारीफ करते ही रहते हैं और इन वजहों से ये कयास भी लगाए जाते रहे हैं कि क्या इसकी परिणति राज ठाकरे और बीजेपी के बीच गठबंधन के रूप में हो सकती है। मनपा चुनाव से पहले शिवसेना अपनी राजनीतिक तैयारियां शुरू कर दी है। शिवसेना के सांसद नरेश मस्के का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर शिवसेना शिंदे गुट के साथ में लड़ती है तो समीकरण कुछ और बदल सकता है। ऐसे में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर मुंबई महानगर पालिका चुनाव में साथ में लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना यूबीटी और मनसे का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वहीं इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रत्नाकर सिंह ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से गठबंधन का ख्याल रखी है, गठबंधन धर्म को जानती है, इसलिए अलग से चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही नहीं बनता। दरअसल शिवसेना की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना शिंदे गुट के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ती है तो शिवसेना को मराठी वोट बैंक साधने के लिए यूबीटी और मनसे का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा शिवसेना नरेश मस्के ने यह भी कहा कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी साथ देती है तो बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। चुनाव की तैयारियों के बीच महायुति में तोलमोल शुरू हो गया है। शिंदे की शिवसेना ने चुनाव से पहले बीजेपी के सामने अजीब शर्त रख दी। शिवसेना का कहना है कि अगर बीजेपी मुंबई नगर निगम चुनाव में गठबंधन चाहती है तो उसे ठाणे और कल्याण डोंबिवली में भी ऐसा ही करना होगा। शिवसेना ने बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए उद्धव ठाकरे गुट के पार्षदों को शामिल करा रही है ताकि गठबंधन नहीं होने की स्थिति में उन्हें चुनाव में उतारा जा सके। शिवसेना के नेताओं ने कहा है कि बीजेपी मुंबई में गठबंधन कराना चाहती है तो उसे ठाणे और कल्याण डोंबिवली में शिवसेना का समर्थन करना होगा। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी बीएमसी की सत्ता में आ सकती है और शिवसेना ठाणे और कल्याण डोंबिवली में अपना दबदबा बनाए रख सकती है। कि नवी मुंबई का अगर विचार किया जाए तो ये मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की अगर इच्छा है अकेले लड़ने की नवी मुंबई में तो शिवसेना भी उसके लिए तैयार है। शिवसेना अकेले लड़ने के लिए सक्षम है। मुंबई की अगर बात की जाए तो मुंबई में एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना काम कर रही है, जो मराठी मानुस है उसके लिए काम कर रही है, उसको लोगों ने सराहा है और सभी जाति धर्म के लोग एकनाथ शिंदे जी के साथ है, शिवसेना के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को अगर अपनी ताकत आजमानी है अकेले में तो उन्हें उभाटा शिवसेना और मनसे का सामना करना पड़ेगा। देखिए, जहाँ तक मनपा चुनाव का प्रश्न है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का यह इतिहास रहा है कि वह हमेशा से अपने सहयोगी दलों को साथ में लेकर चली है। ये उनका कहना थोड़ा सा मेरे लिए संदेहास्पद है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मनसे का परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो बहुत ही कम है और उद्धव ठाकरे का शिवसेना जो है यूबीटी उसका जनाधार भी आपने देखा कि किस तरह से विधानसभा चुनाव में कितनी तेजी से घट गया है। तो इस तरह से अगर दोनों पार्टियां आपस में मिलकर भी लड़ती हैं तो इससे बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपने कार्यों के बदौलत, अपने नीतियों के बदौलत जो है जीतती है और जीतती रहेगी।